हालेलुया। मरकुस 16 उसकी 19 में लिखा, यहाँ पे वचन में लिखा कि प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा साथ साथ होते हुए वो वचन को दृढ़ करता रहा। और 15 वचन में लिखा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा प्रभु के वचन में कि तुम, और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिए गए तो स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह ने एक मिशनरी कमांड दी है, एक महाआज्ञा जिसको बोला गया बाइबल में, महाआज्ञा जिसको बोला गया, जो मिशनरी कमांड है। वो कमांड क्या थी? परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल के गए थे कि तुम सारी ही जाति में जाकर मेरा प्रचार करना। हालेलुया। तुम सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करना। 2014 के अंदर जुलाई के महीने में मेरे पास प्रचार पहुंचा, मैंने विश्वास किया, मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरा जीवन बचा। किस किस टाइम पे आपके पास सुसमाचार पहुंचा? चाहे वो खुदा की कृपा के द्वारा पहुंचा, खुदा की दया के द्वारा पहुंचा, या किसी बहाने के द्वारा पहुंचा, या कैसे भी पहुंचा, आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, आपने परमेश्वर पे विश्वास किया, खुदा ने आपकी लाइफ को चेंज किया। इसी तरह बहुत से लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास खुदा का सुसमाचार जानना जरूरी है। इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है? परमेश्वर ने ये आज्ञा सिर्फ पास्टरों को नहीं दी, या पास्टर की वाइफ को, या पास्टरों के बच्चों को नहीं दी। ये आज्ञा, ये महाआज्ञा है। अगर इस आप आज्ञा को फॉलो करोगे, आपके घर में कभी किसी चीज घटी नहीं होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको रियल बता रहा हूँ, सुसमाचार सुनाना शैतान के खिलाफ एक हथियार है। प्रभु के बारे में दूसरों को बताना, ये क्या है? एक हथियार है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा? तुम सारी ही जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। तुम बताओ, अगला विश्वास करे ना करे, पर तुमने जरूर प्रचार करना है। अगला विश्वास करे ना करे, अपनी गवाही बताया करो। यीशु मसीह ने मेरे बच्चे के जीवन में ये काम किया, यीशु मसीह ने मेरी लाइफ को बचाया, मैं पहले इतने नशों में था, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। अपनी गवाही बताया करो, क्योंकि ये भी आप लोगों की ड्यूटी है। हमारा सिर्फ इतना ही नहीं कि हम संडे चर्च आए, प्रभु की महिमा की, उसके बाद चले गए। नहीं, मसीह जीवन कभी भी खुद के लिए नहीं जिया जाता, वो दूसरों के लिए दूसरों के लिए जिया जाता है। उद्धार पाके, मुक्ति पाके घर नहीं बैठना, हमें दूसरों तक भी खुदा के नाम को लेके जाना है। हालेलुया। इमेजिन करो, मान लो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर हम अपने साथ नेक्स्ट संडे 2-2 लोग भी लेकर आए, तो चर्च के अंदर कितने लोग ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए अपनी सुसमाचार को बताना है, प्रभु की महिमा करनी है। ये प्रभु की आज्ञा है कि तुम दूसरों तक भी सुसमाचार को बचाओ। हालेलुया। कोई बीमार है, कोई परेशान है, आपसे वैसे बात कर रहा है, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ। पर हमने जरूर खुदा के बारे में बताना है, क्योंकि जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे, सुसमाचार सुनाने की सामर्थ आपके घर के अंदर काम करने लग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप खुदा का सुसमाचार प्रचार करोगे, आपके घर के अंदर सुसमाचार सुनाने की सामर्थ आ जाएगी, खुदा का मसा ठहर जाएगा, खुदा का अभिषेक बन जाएगा आपके घर के अंदर। आमीन। तो ये हमारी ड्यूटी है। प्रभु ने बोला सारी सृष्टि के लोगों को तुमने सुसमाचार सुनाना है। हमने घर घर में यीशु मसीह का प्रचार करना है, हमने यीशु मसीह की महिमा करनी है, हमने यीशु मसीह का प्रचार देना लोगों को। कोई विश्वास करे ना करे, कल को ये नहीं कह सकता कोई भी कि मेरे को तो किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया ही नहीं। कल को कोई ये ना कहे। इसीलिए प्रभु ने पहले बोला था कि सबको मन फिराव का अवसर दिया जाएगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कभी भी देरी नहीं करता। उसने एक दिन सब कुछ करना है जो उसने करना है। उसने पापियों को एक दिन सजा देनी है। उसने जो धर्मी लोग हैं, जिसे उस पर विश्वास कर चुके हैं, उनको उसने स्वर्ग में लेके जाना है। वो सब कुछ खुदा ने करना है। पर जो सीखने वाली बात जो है वो क्या है कि उनको सुसमाचार प्रचार करना है। आपके सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा किसी के घर आबाद हो सकते हैं, किसी के घर में सुख शांति आ सकती है, किसी का बेटा नशे में मरने से बच सकता है। आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा आप खुद भी ब्लेस होंगे, दूसरे भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इस चीज को सीरियसली लो
कि अगर हम घर में बैठ जाएंगे सेल्फिश बन के, स्वार्थी बन के, कि नहीं नहीं खुद ने उद्धार ले लिया, मुक्ति ले लिया, नहीं। पर खुदा का वचन ये हमें ये नहीं कहता, परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता कि तुम अपने घर में बैठ जाओ, तुम उद्धार लेके मुक्ति लेके चार दीवारी के अंदर बंद होकर बैठ जाओ, नहीं। पर परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम दूसरे दुखियों को भी मेरे बारे में बताओ, तुम उन लोगों के बारे में, मेरे दूसरे लोगों को भी बताओ मेरे बारे में, ताकि वो लोग भी उद्धार पाएं। हालेलुया। अगर मैं स्वर्ग चला जाऊं और मेरी फैमिली नरक में तड़पे, तो क्या मैं स्वर्ग में शांति से बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा स्वर्ग से नरक में देखा जा सकता है और नरक में स्वर्ग में देखा जा सकता है। जब लाजर कब नरक में चला गया था, तो लाजर अब्राहम की गोद में उस निर्धन भिखारी को देख पा रहा था। उसने बोला, हे अब्राहम, इसकी उंगली को पानी में डिप करके मेरी जीभ पे लगा दे, क्योंकि मैं यहाँ पे पीड़ा में तड़प रहा हूँ, यहाँ पे आग इतनी ज्यादा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं तड़प रहा हूँ, एक बूंद मेरे को पानी पिला दे मुझे। 2 बूंद मुझे पानी के लिए वो तरस रहा था वहां पे। तो अगर हमारे प्रिय लोग, जो जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे फ्रेंड हैं, अगर वो लोग नरक में चले जाएं और हम स्वर्ग में चले जाएं, हमें कहीं ना कहीं ये पछतावा जरूर रहेगा कि काश मैं उसको बता। ये काश आपके दिमाग में फिर हटने वाला नहीं है, ये आपके माइंड में रहेगा, काश मैं उसको बता देता, काश वो उद्धार पा लेता, काश वो मुक्ति पा लेता, काश वो भी स्वर्ग में चला जाता, काश उसका भी उद्धार हो जाता, काश वो भी प्रभु के रास्ते पे चल पड़ता। और उस टाइम बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। हालेलुया। आपने बताना है खुदावन के बारे में, कोई विश्वास करे ना करे, जो हमारी ड्यूटी, हमने उस ड्यूटी को पूरे बढ़िया तरीके से निभानी है। हालेलुया। हमने अपनी ड्यूटी को पूरे अच्छे तरीके से निभानी है। मत्ती 28:19 में लिखा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि तुम सारी जातियों के पास जाओ, उन्हें यीशु मसीह का चेला बनाओ, उसे यीशु मसीह के पास लेकर आओ, ताकि वो लोग बचाए जाएं, वो लोग उद्धार को पाएं, वो लोग शिफा को पाएं। आमीन। आप मानोगे नहीं, आज के टाइम के अंदर दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, सारा पैसा अपना खर्च कर चुके हैं दवाइयों में, सारा पैसा अपना खर्च कर चुके हैं शाणों के पास, सारा पैसा पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लोग बीमारियों में मर रहे हैं, कैंसर में मर रहे हैं, टीबी की बीमारियों में मर रहे हैं, लोग इतनी भयंकर बीमारियों में मर रहे हैं, पर उनका ना तो उनका पैसा काम आ रहा है, ना वो जो जहां भी वो जा रहे हैं वो चीजें काम आ रही हैं। हालेलुया। पर वो लोग बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? अगर वो खुदावन पे विश्वास कर लेंगे, उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास कर लेंगे, उस खुदा पे अपने ईमान को ले आएंगे, तो मेरा परमेश्वर उनको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। एक चीज अपने माइंड में फिट कर लो, इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिस बीमारी से मेरा खुदावन यीशु मसीह तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। चाहे कैंसर है, चाहे टीबी है, चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे भयंकर से भयंकर बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी है, पर मेरा खुदावन कैंसर के इतने बड़े ट्यूमर्स को फाड़ के उन्हें खत्म करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आमीन। मेरा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर, जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, जिस पर विश्वास मैं करता हूँ, वो परमेश्वर बड़े बड़े कामों को, चट्टानों को चूर चूर करने वाला और लाल समुद्रों के अंदर से रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। पर हमारी ये ड्यूटी है कि हम दूसरे लोगों को भी खुदावन के बारे में बताएं, हम दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के बारे में बताएं। हालेलुया। जब आप एक रूह को बचाते हो, आपको पता स्वर्ग में पार्टी बनाई जाती है। जिस दिन एक रूह तौबा करती है, जिस दिन एक रूह बपतिस्मा लेती है, उस दिन स्वर्ग के अंदर पार्टी बनाई जाती है, एक जश्न होता है बहुत बड़ा। एक रूह भी जब बचती है, एक रूह की कीमत बहुत बड़ी है प्रभु यीशु मसीह की नजर में। एक आत्मा का बच जाना बहुत बड़ा है यीशु मसीह की नजर में। जब एक आत्मा भी तौबा करती है, पश्चाताप करती है, अपने गुनाहों से खुदा के चरणों में आती है, उस दिन एक उस बंदे के लिए भी, जिस दिन मैंने पश्चाताप किया था, मैंने तौबा की थी, उस दिन मेरे लिए स्वर्ग के अंदर जश्न मनाया गया था। जिस दिन आपने, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आपकी कल्ली कल्ली रूह के लिए जश्न हुआ था स्वर्ग के अंदर। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो हम जब दूसरे लोग भी उस प्रभु के उस फेवर को लेंगे, उस प्रभु के अनुग्रह को लेंगे, तो वो लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है और हमें प्रभु की आज्ञा को पूरा करना है। हम सेल्फिश नहीं है, हम स्वार्थी नहीं है। संसार स्वार्थी है, पर हम खुदा के चुने हुए हैं, हम खुदा के अभिषिक्त है, राजपदधारी हैं, परमेश्वर यहोवा की संतान है। हम सेल्फिश नहीं है। हम सेल्फिश नहीं है कि हम
ओनली सिर्फ हम अपने तक ही इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को, खुदा की उस फेथफुलनेस को, खुदा के उस बड़े फेवर को, उस अनुग्रह को सिर्फ हम अपने तक ही रखें। नहीं, हम सेल्फिश लोग नहीं हैं। हम खुदा की संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। वो मसा आप पे ठहरे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार सुनाने की अनॉइंटिंग आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे मत्ती की 9 उसकी 36 वचन देखेंगे हम। मत्ती 9 की 36, इसमें लिखा, जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई भी रखवाला ना हो, और वे व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा। मत्ती की 9 उसकी 36 में लिखा है, जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई भी रखवाला न हो, वे व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उन पे तरस आया। प्रभु यीशु मसीह पे उनको क्या आया? तरस आया। हमारे अंदर भी दूसरों के लिए तरस होना चाहिए। अगर हम खुदा की संतान है तो हमारे अंदर भी दूसरों के लिए तरस होना चाहिए। अगर हम खुदा की संतान है तो जो दुखी है, बीमार है, लाचार है, उनके लिए हमारे मन में तरस होना चाहिए। कोई रोड एक्सीडेंट पे, मेरे को जितने भी मैंने मेरी लाइफ में जब से मैंने खुदा को जाना है, रोड एक्सीडेंट पे जितने भी मेरे को मरीज मिले, मैंने वहां पे खड़े होकर मैंने एम्बुलेंस को फोन किया है, और एम्बुलेंस को फोन करने के बाद, उनको एड्रेस देने के बाद, सारा पता बताने के बाद, इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद ही मैं वहां से आता हूँ। हालेलुया। ये मेरी आदत है बहुत पुरानी। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, तरस होना चाहिए दूसरों के लिए। आमीन। हमारे अंदर दूसरों के लिए तरस होना चाहिए दया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया उन पे। तो यीशु मसीह, हम भी यीशु मसीह की संतान है, हम भी परमेश्वर की संतान है, हम भी खुदा को मानते हैं, तो हमारे अंदर भी दूसरों के लिए तरस होना चाहिए। अगर आपके अंदर तरस नहीं है तो अभी आपने यीशु मसीह को सही तरीके से जाना नहीं है। क्योंकि जब दूसरों के लिए तरस होएगा, उसकी रूह की चिंता होगी, तो हम उसको यीशु मसीह का प्रचार भी करेंगे। आमीन। ये किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं, हमने दूसरों को बताना है। कोई विश्वास करे ना करे, बट हमने हमारी ड्यूटी को जरूर पूरा करना है। मान लो कल को जब हम स्वर्ग में जाएं, खुदा के सिंहासन के सामने खड़े हो, खुदा हमसे पूछ ले, ये बात तूने कितनी रूहें बचाई, तूने कितने लोगों को सुसमाचार दिया, तूने कितने लोगों को मैंने तुझे बचाया था, मैंने तुझ पे दया की थी, कृपा की थी, तुझ पे अनुग्रह किया था, तुझे नया जीवन दिया था, क्या तूने आगे इस खुशखबरी को फैलाया? क्योंकि प्रभु का सुसमाचार एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी जिसकी भी लाइफ में जाएगी, उसकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम्स है आपके घर में, जितना मर्जी बड़ा कर्जा है, जितना मर्जी बड़ा कुछ भी है, पर ये खुशखबरी जिस जिस घर में गई है, उस घर को चेंज कर दिया है और उस घर को बदल के रख दिया यीशु मसीह के नाम में। ये खुशखबरी नॉर्मल खुशखबरी नहीं, ये शादी ब्याह वाली खुशखबरी नहीं, ये खुशखबरी तो वो खुशखबरी है जो आपको सीधा स्वर्ग से जोड़ देती है। ये खुशखबरी तो वो खुशखबरी है जो आपके प्राण का उद्धार कर देती है। ये खुशखबरी तो वो खुशखबरी है जो आपके बच्चों को नया जीवन दे देती है। ये खुशखबरी तो वो खुशखबरी है जो आपके बच्चों को कभी भी नशे के नजदीक नहीं लगने देती। हालेलुया। जब कोई इंसान जाता है नशे की तरफ, पवित्र आत्मा की आवाज आती है अंदर, अरे कहां जा रहा है, बैठ यहाँ पे। परमेश्वर का आत्मा बात करता है। हालेलुया। आमीन। आपके बच्चे सुरक्षित है, यीशु के लहू में कवर है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो यीशु मसीह को उन पे तरस आया। हमारे अंदर तरस होना चाहिए। अगर यीशु मसीह हम पे तरस ना करता और स्वर्ग छोड़ के ना आता, तो आज भी हम शैतान की गुलामी में होने थे। आज भी कहीं बकरे कट रहे हैं, कहीं कुछ कट रहा है, कहीं वो उसी में पड़े रहते। हालेलुया। हाँ जी, बुत परस्ती कर रहे होते, पर खुदा की कृपा हुई, खुदा का अनुग्रह हुआ, खुदा ने बचाया, सच्चाई को जाना और सच्चाई ने हमें आजाद किया। हमें आजाद किसी भी, हमें सच आजाद किसी भी चीज, किसी सोने चांदी ने, किसी इंसान ने नहीं, किसी बाबे ने नहीं करा। हमें आजाद किसने किया? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आजाद हुए हैं। यीशु मसीह का लहू जिसके ऊपर आ जाएगा, उस बीमारी को जाना पड़ेगा। हालेलुया। जिस घर में यीशु का लहू आ जाएगा, उस घर में बरकत आ जाएगी। जिस घर में यीशु का लहू आ जाएगा, उस घर में खुदा का फेवर आ जाएगा। जिस घर में यीशु का लहू आ जाएगा, उस घर में साक्षात यीशु मसीह का वास हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो हमें दूसरों तक भी इस सुसमाचार को लेके जाना है, हमें बताना है यीशु मसीह के बारे में दूसरों को भी। हालेलुया। ये सेवा तब तक, देखो भेड़ें ही भेड़ों को जन्म देती हैं।
ये चीज अपने माइंड के अंदर फिट करो कि भेड़ें ही भेड़ों को जन्म देती है। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे, जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, तब तक कैसे हमारी सेवकाई उस लेवल पे जाएगी जो लेवल प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। जे हमने उस लेवल पे जाना तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप खुदा के प्रचार करते हो आपके रास्ते खुलते हैं, सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य आपके घर के अंदर आ जाती है। जब आप दूसरों को बताओगे आप भी ब्लेस होगे, आपका घराना भी ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उन पे तरस आया, वो व्याकुल से थे और भटके हुए से थे। आज बहुत से लोग भटके हुए हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। हाँ जी, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, भटके हुए हैं। पर हम कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें दोबारा सही रास्ते पे ला सके। और यह मेरे अकेले से नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे तो कुछ हो सकता है। पता क्या होता है, कुछ आप प्रचार करोगे, कुछ मैं करूंगा, कुछ फिर वो जो फिर आप आगे बताओगे, वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे, ऐसे करके एक चेन सिस्टम बनता है। ऐसे करके रूहें बसती हैं सुसमाचार के द्वारा। जो लोग पाप में पड़े हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, पर उन्हें परमेश्वर के पास लाना है, वो तौबा करे, उद्धार पाए। और आपके द्वारा अगर एक परिवार बच जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। आमीन। आपके द्वारा कोई परिवार बच जाए, किसी का भला हो जाए, किसी के घर में सुख शांति आ जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। आज बहुत से लोग बुरी आदतों में हैं, आप बहुत से लोग गरीबी में हैं, बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। अभी देखो इतनी सर्दी के अंदर, मैं कल राजस्थान था, देवीदास था, वहाँ पे मेरी बाइक के ऊपर बर्फ जम गई, इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ पे। हालेलुया। तो आप ये सोच के देखो कि जो ये झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, इनको भी यीशु मसीह की जरूरत है। सब लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है, अमीर को भी जरूरत है और गरीब को भी। एक अमीर व्यक्ति, अमीर परिवार में से एक बच्चा बीमार हुआ, एक गरीब घर में से बच्चा बीमार हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जो अमीर घर में जो बच्चा बीमार हुआ, अमीर घर वालों ने बताया कि उनको पास यीशु मसीह का प्रचार गया, बोले आप विश्वास करो आपका बच्चा बच जाएगा। बोला नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बचा लेंगे। हाँ जी, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बचा लेंगे, हम अपने बच्चों को मेडिसिटी में ले जाएंगे, मेदंता में ले जाएंगे, गुड़गावा ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, 40 में ले जाएंगे। हाँ जी, विश्वास नहीं करा। गरीब के पास पैसे कम थे पर विश्वास यीशु मसीह पे था। हालेलुया। गरीब बच गया, अमीर खत्म हो गया। हालेलुया। पैसा भी तभी काम आएगा जब खुदा का फेवर होगा, खुदा का अनुग्रह होगा आपके ऊपर। नहीं तो पैसे लोगों के पास पड़े हैं, लोगों के पास, लोगों ने पेटियां रखी हैं। कई अमीर लोग भी हैं इस दुनिया में, गरीब है तो अमीर भी हैं। हालेलुया। पर हर जगह पैसा काम नहीं आता, पर खुदा का फेवर, खुदा का अनुग्रह हर जगह काम आता है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो खुदा की जोर से। हालेलुया। कुछ लोग जादूगरों के चक्करों में पड़े हुए हैं। हाँ जी, कुछ लोग जादूगरों के चक्करों में पड़े हुए हैं और झूठी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। आज पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जो सुसमाचार हो रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत से लोगों की कुर्बानियां हैं। बहुत से पास्टरों ने अपनी गर्दनें उतरवाई हैं वहां पे। हालेलुया। विरोध हर जगह हुआ है, पर वहां पे वो चीजें हो चुकी हैं। अब पंजाब के अंदर ही हो चुकी हैं, कुर्बानियां बहुत हुई है पास्टरों की पंजाब में। हालेलुया। बट आज पंजाब ब्लेस हो रहा है धीरे धीरे यीशु मसीह के नाम में। और पंजाब से बेचारी हरियाणा में आनी है, यूपी में आनी है। हालेलुया। आमीन। खुदा का काम रुक नहीं सकता। खुदा का काम परमेश्वर का काम है, रुकेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। आपकी जिम्मेवारी है, आपने भी अपनी जिम्मेवारी को समझना है। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं। पाप करने का मन नहीं करता, पर फिर भी बार बार पाप की तरफ खींचते हैं। शारीरिक अभिलाषाएं खींचती है, पाप की आत्माएं खींचती हैं। हालेलुया। पर जय यीशु मसीह का नाम उनके जीवनों में आ जाए, चाहे पागल हो, चाहे जितना मर्जी पुराना साल पागल हो, चाहे कितने मर्जी सालों से कोई पागल हो, चाहे उसको जंजीरों से बांध के रखते हो, मैं आज इस वेदी से कह रहा हूँ, चर्च में ले आओ, वो ठीक हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा के नाम में सामर्थ है। चाहे उसकी राड़े भगती हो, चाहे वो दीवारें नोचता हो, चाहे कुछ मर्जी करता हो, पर मुझे जिस खुदा की मैं महिमा करता हूँ, जिस प्रभु पे मुझे विश्वास है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आमीन।
खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला कि मुझ यहोवा के लिए क्या कोई कार्य कठिन है। सारा बोली मैं तो 90 साल की हो गई, मुझे बच्चा कैसे होगा। परमेश्वर ने बोला कि क्या मुझ परमेश्वर यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। जो शब्द उसके मुंह से निकल गया आपके लिए, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। और वो वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे, 100% पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे मुंह से शब्द निकले हैं आपके लिए, प्रोफेसियां हुई हैं, वो एक एक प्रोफेसी पूरी होनी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं खुदा पे विश्वास करके ये बात को बोल रहा हूँ, जो प्रोफेसियां आपके लिए हो गई हैं, चाहे वो कर्जे की हैं, चाहे गरीबी से आजादी की है, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की है, वो पूरा करेगा मेरा परमेश्वर। वो यहोवा खुदा अपने दास की बात को गिरने नहीं देगा, और वो जरूर पूरा करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे अंदर दूसरों के लिए तरस हो, और हमने दूसरों के लिए, दूसरों को सुसमाचार देना, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना, ताकि जैसे हम बचे हैं, ताकि वो दूसरे लोग भी बचाए जाएं, वो उद्धार को पाए, मुक्ति को पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो खुदा आपको ब्लेस करे आज के इस वचन के द्वारा। एक चीज हमेशा याद रखना कि आज भी बहुत से लोग कष्टों में हैं, आज भी बहुत से लोग दुखों में हैं, आज भी बहुत से लोगों के ऊपर मेंटली अटैक होते हैं, आज भी बहुत से लोग डिप्रेशन में जाके फांसियां खाते हैं, आज भी बहुत से लोग अंधकार में, जादू टोने में फंसे हुए हैं। आपकी एक छोटी सी गवाही उनके बंधनों को तोड़ सकती है। आपकी एक गवाही किसी के घर को चेंज कर सकती है। आपकी एक गवाही दूसरों की लाइफ को बदल सकती है। हालेलुया। पाने बहुत है सुसमाचार सुनाने के। मान लो अगर कोई बीमार है, आपसे कुछ बात शेयर कर रहा है, ये बीमारी है हमारे घर में, आप उसको बोलो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, आप चंगे हो सकते हो। ठीक है। मान लो कोई बहुत ज्यादा दारू पीता है, उसको आप बोल सकते हो यीशु मसीह के बारे में, भाई तेरी दारू छूट सकती है अगर तू खुदा पे विश्वास करे तो। और भी बहुत से तरीके हैं। कईयों को मेंटली अटैक होते हैं, मेंटली परेशान रहते हैं, उनको आप बोलो। कोई डिप्रेशन में, उनको आप बोल सकते हो कि भाई तू प्रभु पे विश्वास कर, तो तेरी लाइफ के अंदर ये काम हो सकता है। कोई बिल्कुल अपनी जिंदगी से हारा हुआ है, जिसको कहीं कोई उम्मीद ही नहीं मिल रही है, जो थक चुका है, टूट चुका है, उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ। खुदा तेरी लाइफ को चमका सकता है, तुझे ब्लेस कर सकता है, तो खुदा उन पे विश्वास कर। हालेलुया, आमीन। आप जितने भी इस चर्च में बैठे हो, मैंने नए साल के दिन प्रोफेसी की थी कि आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको खुदावन ब्लेस करेगा, फाइनेंशियली आपको ब्लेस करेगा, पर आपने हमेशा खुदा को भी याद रखना है। हालेलुया, आमीन। खुदा सबको ब्लेस करे। आपने जाना है जातियों के बीच में, आपने जाना है लोगों के बीच में, और खुदा का प्रचार करना है, खुदा के बारे में बताना है। वो विश्वास करे ना करे, बट आप अपनी बरकत को लोगे। सुसमाचार सुनाने की जो बरकत है उसे आप लोगे, और आपकी लाइफ में जो रास्ते बंद है, जो इतने सालों से बंद है, वो खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। फेसबुक के थ्रू आप प्रचार कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आप प्रचार कर सकते हो। प्रचार करने के बहुत तरीके हैं। आप दूसरे लोगों को भी बता के, खुदा के बारे में आप बता के, वो लोग उद्धार को और मुक्ति को पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करे। आओ प्रार्थना करते हैं, सब जन आंखें बंद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना है, सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए, सुसमाचार सुनाने का बोझ इनके अंदर आ जाए। ये तेरे फजल को समझे, ये तेरे नुगरे को समझे खुदावन, और ये खुद भी बचे हैं प्रभु, इनके द्वारा इनका घराना बचाया जाए, इनका परिवार बचाया जाए। खुदावन जब ये किसी को भी सुसमाचार दे, तो तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा कार्य करे, खुदावन उनके हृदय छिल जाए। और परमेश्वर जब भी किसी को भी बताएं खुदावन तेरे बारे में, प्रभु तेरा आत्मा इनके अंदर से होकर कार्य करे, और वो लोग बचे, वो लोग सेव हो, चाहे इनके परिवार वाले हैं, चाहे इनका मित्र है, चाहे इनके घराने के लोग हैं प्रभु, सब लोग बचे, सब लोग स्वर्ग जाएं, सब लोगों के घर में खुशियां आए प्रभु। और ये सिर्फ तू कर सकता है परमेश्वर। और खुदावन आप ब्लेस करो इन सबको पिता। खुदावन यीशु मसीह मेरे पिता, जो वचन सुना है इनके जीवन में आशीष लेकर आए, बरकत लेकर आए, और इस वचन के द्वारा इन्हें और मजबूत करो, आत्मा में बढ़ाओ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।